सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी वेब मास्टर सीरीज़। तो हम लोग स्मार्टफोन्स डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम सारा लॉजिक जो है SE38 यानी वेब एडिटर में लिख कर उससे अपने पर्टिकुलर स्मार्टफोन को कॉल कर सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, हमारे पास आज का टॉपिक है विंडोज़, यानी टाइप्स ऑफ विंडोज़ कितने तरह के हैं हमारे पास स्मार्टफोन में, वो हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे और उनका रियल लाइफ सिनेरियो में हमें किस तरह का यूज कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। तो मेनली हमारे पास चार तरह के विंडो होते हैं। पहला होता है मेन विंडो। अगर हम अपने प्रीवियस स्मार्टफोन को जाएं जो हमने बनाया था, तो इस पे ज़रा हम वापस आते हैं। इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूं अपने स्मार्टफोन को, ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊं। तो मैं नेम दे देता हूं सपोज विंडो। विंडो परफेक्ट है। मैं पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट साइन कर दिया। चेंज मोड पे खोल लेते हैं इसको। अब देखिए, पहला आता है कि मेन विंडो क्या है। मेन विंडो इज द डिफॉल्ट विंडो विच यू विल सी ईच टाइम यू विल क्रिएट एनी स्मार्टफोन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई एक स्मार्टफोन सपोज क्रिएट करता हूँ, स्मार्टफोन्स, और मैं कुछ भी दे देता हूँ, कुछ भी एक जेड से दे देता हूँ, क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए, पेजेस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, एक मेन विंडो हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है इसके, हाँ, किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। तो मेन विंडो क्या होता है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट विंडो होता है, जो कि हम लोग हमेशा देखेंगे जब भी हम लोग अपने स्मार्टफोन को क्रिएट करेंगे। और देखिए, मेन विंडो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था, कि हम उसका यूज़ क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा फ्लो के लिए करते हैं। यानी अगर हमें नहीं पता कि हमारे टेबल में हंड्रेड्स ऑफ डेटा है या थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेन विंडो का यूज़ करते हैं। वो मेन विंडो मेरा क्या करता है, अगर उस विंडो में डेटा नहीं एडजस्ट हो रहा है तो वो नेक्स्ट पेज पे उसे पर्टिकुलरली एडजस्ट करने के लिए भेज देता है और वहाँ डेटा स्टोर हो जाता है। इसीलिए एक और चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि मेन विंडो जो है उसको हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सबसे नीचे रखें, ताकि जो हमारा स्मार्टफोन का डिज़ाइनिंग है उसमें कुछ गड़बड़ी ना आए। ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा विंडो क्या है, सेकेंडरी विंडो। ये हम लोग सारा विंडो एक एक करके प्रैक्टिकली भी देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्फो देख लेते हैं, यानी ये चीज़ें हैं क्या। अब देखिए, सेकेंडरी विंडो क्या है। दिस विंडो इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट फॉर ए फिक्स लेंथ। यानी कि जब हमें पता है कि एक ये दो डेटा या दो डेटा या तीन डेटा ही है हमारे पास, वो डिस्प्ले हमें करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी विंडो का यूज कर सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं और स्टैटिक डेटा को उसमें क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम टेम्पलेट इसके लिए मेनली प्रीफर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास सेकेंडरी विंडो के लिए ये होता है कि वी शुड नेवर यूज सेकेंडरी विंडो इफ़ वी हैव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। हमें कभी भी सेकेंडरी विंडो का यूज नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास बहुत सारे अमाउंट में डेटा है, क्योंकि क्या होगा, अगर डेटा आपको पता नहीं कितना है तो सेकेंडरी विंडो में आएगा नहीं, और उस केस में आपका स्मार्टफोन में के साइज में गड़बड़ी आ जाएगी और कई डेटा आप डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे अपने यूज़र को। तो इसलिए आप क्या प्रेफर करें कि हमेशा मेन विंडो का यूज़ करें उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, सॉरी। फिर मेरे पास तीसरा आता है कॉपीज़ विंडो। देखिए, नाम में ही दिया है कि कॉपीज़ विंडो। इस विंडो का हम लोग यूज मेनली ये करने के लिए करते हैं कि हमने अपने स्मार्टफोन्स की कितनी कॉपी बनाई है, अगर हमें ये जानना हो तो इस पर्टिकुलर विंडो का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर मेरे पास फोर्थ और लास्ट आता है फाइनल विंडो। फाइनल विंडो देखिए, जब भी आपका स्मार्टफोन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, तो जो सबसे लास्ट स्टेप होता है, अगर सबसे लास्ट विंडो जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है मेरा फाइनल विंडो। तो अगर हम कुछ क्या करें, फुटर दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहें जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होकर मेरे स्मार्टफोन में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फाइनल विंडो का यूज कर सकते हैं। दिस विंडो विल प्रोसेस एट द लास्ट ऑफ योर स्मार्टफोन। ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है, स्मार्टफोन का एग्जीक्यूट होता है, ये मेरा फाइनल विंडो। ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट मेरे मेन विंडो का। अब ज़रा समझिए डायनेमिक साइजिंग का। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा हो तो मेन विंडो मेरा क्या करता है, उस डेटा को दूसरे पेज में शिफ्ट कर देगा अगर वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे करता है, अगर मैं अपने स्मार्टफोन पे आऊँ और फॉर्म पेंटर पे आऊँ ज़रा, तो यहाँ देखिए मेरे पास मेन विंडो की ये हाइट है, और अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूँ, सपोज़ इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ तक, तो जो तीन डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा था प्रोजेक्ट का, इसमें वो क्या होगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो मेन विंडो उसको क्या करेगा, दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देगा। ये कैसे करेगा हम लोग देखते हैं। मैं इसको एक्टिवेट बटन पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ मैंने दे दिया 103 डेटा। अब एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए,
LP01 पास किया और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ 2 ही डेटा आ पा रहा है और तीसरा डेटा यहाँ दिख नहीं रहा, जबकि मैंने ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 3 डेटा है जो हम लोग पहले से डिस्प्ले कर रहे थे। यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऑफ LP01 पेज 1 ऑफ 2, यानी हमारे पास क्या है, 2 पेज इस बार डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँ तो वो पर्टिकुलर 3rd डेटा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और प्रीवियस पेज पे 2 डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो आपके पास स्मार्टफोन के केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा हो सकते हैं, तो उसके लिए डायनेमिक साइजिंग के लिए हम लोग हमारा मेन विंडो परफेक्ट एग्जीक्यूट करता है। जो भी आपका हेडर और फुटर होगा वो तो दिखेगा ही, पर जो मेन एरिया का डेटा है वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, एक और चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि कैन वी हैव स्मार्टफोन विदाउट मेन विंडो। अब ज़रा ये सोचिए, क्या हमारे पास बिना मेन विंडो का स्मार्टफोन हो सकता है? आपसे ये कोई इंटरव्यूअर सवाल भी पूछ सकता है कि क्या आपके पास बिना मेन विंडो का स्मार्टफोन हो सकता है या नहीं। तो ज़रा विचार कीजिए कि मेन विंडो का यूज़ क्या है हमारे पास। हमें डायनेमिक डेटा यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम मेन विंडो का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर समझिए कुछ ऐसा स्मार्टफोन हमें बनाना हो जहाँ पे हमें क्या करना पड़े, बहुत ज़्यादा डेटा हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं और फिक्स अमाउंट ऑफ स्टैटिक डेटा ही हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं जो एक पेज में आराम से आ जा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन विंडो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हम लोग हाँ बिल्कुल बिना मेन विंडो को क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली मुझे ये चीज़ देखनी हो तो ये मैं कैसे करूँगा। ये मेरा स्मार्टफोन है जिसका मैंने कॉपी किया था, इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्मार्टफोन और स्टैटिक नाम दे दिया सपोज, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए मैं आया चेंज मोड में और मैं यहाँ आके क्या करता हूँ, अपने मेन विंडो को कर देता हूँ डिलीट। अब डिलीट तो मैंने कर दिया, क्या मेरा ये स्मार्टफोन एक्टिवेट हो पाएगा? ज़रा सोचिए, मैंने क्लिक किया एक्टिवेट बटन पे, यहाँ देखिए पेज 1 ए पेज विदाउट मेन विंडो कैन नॉट पॉइंट टू इटसेल्फ एज नेक्स्ट पेज। जो एरर आ रहा है क्या कह रहा है कि मेन विंडो तो हमारे पास है नहीं, तो ये किस पेज को नेक्स्ट पेज के लिए असाइन कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये एरर आ रहा होता है क्योंकि हमें तो मैंने ये बताया स्टैटिक डेटा के लिए आप क्या कर रहेंगे, स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके पास अगर सिर्फ स्टैटिक यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके लिए बिना मेन विंडो के आप क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। पर क्योंकि हमें नेक्स्ट पेज की तरफ जाना ही नहीं है तो मेन विंडो के बगैर तो हम जा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये पेज नंबर हमें हटाना पड़ेगा। ये हम कैसे हटाएंगे, अगर मैं इस पेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज में ये अपने आप को ही जा रहा है और नेक्स्ट पेज तो क्रिएट होगा नहीं क्योंकि मेन विंडो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एम्प्टी असाइन कर देंगे और मैं एक्टिवेट करूँगा तो मेरा ये एरर हट जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन विंडो के बगैर भी अपने स्मार्टफोन को एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है सेकेंडरी विंडो। सेकेंडरी विंडो हम लोग काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी विंडो का यूज करते हैं स्टैटिक डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी हमें अगर पता नहीं कि हमें अगर पता है कि कितने कम अमाउंट कितना डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेकेंडरी विंडोज़ का यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए ऑलरेडी इस पर विंडो टाइप सेकेंडरी विंडो ही आ रहा होगा, आप सारे पे देख लीजिए। तो यहाँ विंडो टाइप क्या है, सेकेंडरी विंडो है, जो हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, तो इसको प्रैक्टिकली अभी देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर मेरे पास तीसरा तरह का आता है कॉपीज़ विंडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रा ध्यान से समझिए कि दीज विंडोज आर यूज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल कॉपी ऑफ ए फॉर्म एंड द रिपीटेड प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द सेम फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समझिए मेरे पास कोई एक स्मार्टफोन है, जैसे कि मैं अभी मेरा ये स्मार्टफोन डिस्प्ले कर रहा था। मैं अपने पुराने वाले स्मार्टफोन पे ज़रा चलता हूँ, वापस आता हूँ। हाँ, ये मेरे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन। हाँ, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया, मैं दे देता हूँ 103। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट डिवाइस असाइन किया और प्रिंट प्रीव्यू किया। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास ऐसा स्मार्टफोन डिस्प्ले हो रहा है। अगर ऐसा समझिए कि मैंने कई सारे इसके कॉपीज़ क्रिएट कर लिए, कॉपीज यानी डुप्लीकेट कॉपीज अगर मैं कई सारे इस स्मार्टफोन के क्रिएट कर ले रहा हूँ, तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कितने डुप्लीकेट कॉपी इसके क्रिएट किए हैं और मेरा कौन सा ओरिजिनल वाला है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
कॉपीज विंडो का यूज कर सकते हैं, यानी कि दिस विंडोज आर यूज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल कॉपी, हमारे स्मार्टफोन का ओरिजिनल कॉपी कौन सा है और उसके कितने रिपीटेड प्रिंटेड कॉपी हमने बनाए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन से हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, डुप्लीकेट क्रिएट करके कैसी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखिए मेरे पास इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास से समझने के लिए होगा कि प्रोग्राम लाइंस क्या है। पाओ 2 मिनट रुक जाओ, प्रोग्राम लाइंस ज़रा देखते हैं। प्रोग्राम लाइंस क्या है, अब समझिए। प्रोग्राम लाइंस का मतलब ये होता है कि हमें लॉजिक अगर कुछ लिखना हो एक पर्टिकुलर विंडो के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लाइंस का यूज कर सकते हैं। तो उसका हम लोग यूज करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम लाइंस होते क्या है। मैं चलता हूँ स्मार्टफॉन्स पे और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वही ठीक रहेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पर इसके लिए कॉपीज़ विंडो नाम दे देता हूँ। यहाँ देखिए साइन कर देते हैं, परफेक्ट है। चेंज मोड पे खोल लिया। हमने ये इम्पोर्टेंटली समझा था कि अगर हमें कुछ भी लॉजिक लिखना हो जो मेरे पूरे स्मार्टफोन के लिए एक्सेसिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन के अंदर वो सारा लॉजिक लिखेंगे। पर अगर हमें कुछ एक पर्टिकुलर विंडो के लिए ही लॉजिक लिखना है, अब मैं सपोज अभी क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या मैं अभी क्रिएट करना चाहता हूँ अपने लिए कॉपी विंडो, और वहाँ से मैं कई सारे अपने स्मार्टफोन की कॉपी क्रिएट करके ये देखूँगा कि कौन सा मेरा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। तो इसके लिए मुझे एक लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। अब वो लॉजिक सिर्फ मेरे एक पर्टिकुलर कॉपी विंडो के लिए ही है तो मैं क्यों उसे ग्लोबली लिखूं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लाइंस का यूज कर सकते हैं, जो स्मार्टफोन में एक फीचर एसएपी की तरफ से हमारे पास अवेलेबल है। प्रोग्राम लाइंस क्या होते हैं, जहाँ हम लोग अगर किसी एक लोकली विंडो के लिए लॉजिक लिखना है तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ और एक विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्रिएट पे जाऊँगा और विंडो पे जाऊँगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉपीज़ विंडो नाम दे दिया। यहाँ देखिए विंडो टाइप में अगर आप आएँ तो यहाँ हमारे पास 4 तरह के विंडो होते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। कॉपीज़ विंडो यहाँ नेम दे दिया, और मैं देखना चाहता हूँ ओरिजिनल भी और कॉपीज़ भी, तो मैं इस पर्टिकुलर रेडियो बटन का यूज कर लूँगा। अब मैं ज़रा इसके अंदर आता हूँ और इस पर मैंने क्लिक किया राइट क्रिएट, और यहाँ देखिए मेरे पास फ्लो लॉजिक के अंदर प्रोग्राम लाइंस होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल इनिशियलाइजेशन जैसा ही है। यहाँ इनपुट पैरामीटर है, आउटपुट पैरामीटर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं। तो एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ LV टेक्स्ट नाम का सपोज, और टाइप दे देते हैं साइकर30। साइकर30 हमारे पास एक बिल्ट इन वेरिएबल है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेटा एलिमेंट हमारे पास क्रिएटेड है एसएपी की तरफ से, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट की डिस्प्ले करने के लिए कि ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा डुप्लीकेट है। अब मैं इस प्रोग्राम लाइंस में आता हूँ, यहाँ देखते हैं LV टेक्स्ट दे दिया इंपोर्ट में, और आउटपुट में भी दे देते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ एम्प्टी दे दिया, जिससे कुछ एरर नहीं आएगा। अब देखिए मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल होता है जिसका मैं यूज करूँगा SFSY कॉपी काउंट। इस पर्टिकुलर वेरिएबल से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर स्मार्टफोन की कितनी कॉपी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यूज कर लूँगा, यानी इसको मैंने कर लिया कॉपी, इसको मैं यूज कर लूँगा। मैं अपने कोड पे आता हूँ, मैंने लिखा इफ़ SFSY कॉपी काउंट इज़ इक्वल टू 1, यानी अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मैं क्या डिस्प्ले कर दूं, LV अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल स्मार्टफोन, ओरिजिनल स्मार्टफोन, एल्स इफ SFSY कॉपी काउंट इज इक्वल टू 2। तो इस बार मैं डुप्लीकेट डिस्प्ले कर दूंगा। मैं दे देता हूँ डुप्लीकेट स्मार्टफोन 1 दे देते हैं इस पर, और एल्स में एल्स इफ
SFSY कॉपी काउंट इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LV_text इज इक्वल टू डुप्लीकेट स्मार्टफॉर्म 2। मेरा एंडिफ हुआ, यानी अगर मैं अगर 2 कॉपी बना रहा हूँ अपने का, तो एक तो मेरा ओरिजिनल स्मार्टफॉर्म हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट स्मार्टफॉर्म हो जाएंगे, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ। परफेक्ट है। मैं एक्टिवेट करके देखता हूँ तो एक्सपेक्टेड एंडिफ, अच्छा सॉरी, अब देखते हैं। एक्टिवेट किया, परफेक्टली क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। यहाँ देखिए, अब मैं ज़रा इस विंडो पे अगर फॉर्म पेंटर पे आऊँ तो यहाँ मेरा विंडो इस साइड आ रहा है। इसको मैं थोड़ा इधर लेके चला आता हूँ ताकि ये अच्छे से टेक्स्ट डिस्प्ले हो पाए। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब मैं एक क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेक्स्ट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। ये फिर से MS ऑफिस खुल रहा है। इसको नाम दे देते हैं कॉपीज विंडो। अगर इस पर डबल क्लिक करें, टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं, फिर से MS ऑफिस खुलेगा। मैं यहाँ से जाके गो टू पे जाऊँगा, चेंज एडिटर दे दूँगा और यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिस्प्ले कर दूँगा LV_text। वापस आते हैं। ये प्रोग्राम लाइन के नीचे मैं टेक्स्ट को इसलिए लेके आया ताकि जब मेरा पोर्शन इस कॉपीज विंडो पे जाए तो पहले ये कोड जो मैंने लिखा प्रोग्राम लॉजिक में वो एग्जीक्यूट हो, फिर मेरा क्या हो, टेक्स्ट डिस्प्ले हो। परफेक्ट है। मैं सिंटैक्स चेक करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने कोड पे और ज़रा ब्रेक पॉइंट लगा के देखता हूँ कैसी चीज़ें चल रही हैं। ब्रेक पॉइंट एक्टिवेट करते हैं। अब इनको कीजिए एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट बटन पे ज़रा क्लिक कीजिए। 104 देते हैं इस बार। यहाँ असाइन किया LP01। अब इस बार देखिए, अगर मैं 3 कॉपी चाहता हूँ तो एक तो ओरिजिनल होगा और 2 क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट होने चाहिए। ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। अब देखते हैं, पहले मेरे SFSY कॉपी काउंट की वैल्यू 0 थी, तो LV टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्मार्टफॉर्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर दूसरी बार आएगा और यहाँ देखिए। अब गौर करते हैं, अभी मेरा यहाँ क्या लिख के आ रहा है, ओरिजिनल स्मार्टफॉर्म लिख के आ रहा है पहले कॉपी के लिए। अब अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक, इस बटन जो मेरा आ गया इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए डुप्लीकेट स्मार्टफॉर्म 1 ये दूसरी कॉपी है और ये तीसरी कॉपी मेरे पास बन जा रही है डुप्लीकेट स्मार्टफॉर्म 2। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपीज विंडो का यूज़ करके स्मार्टफॉर्म के अंदर अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास फाइनल विंडो आता है, आज का लास्ट टॉपिक जो कि है मेरा फाइनल विंडो। अब इसका मतलब ये समझिए कि अगर मेरा सबसे लास्ट पोर्शन लॉजिक मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट हो, सबसे लास्ट में कोई विंडो एग्जीक्यूट हो और वो डेटा मैं डिस्प्ले करना चाहूँ, तो उसको मैं क्या करूँगा, फाइनल विंडो के अंदर टेक्स्ट में पास कर दूंगा, या जो भी मुझे करना है वो फाइनल विंडो में मैं कर सकता हूँ। ये भी क्या होता है, मेरा तरह एक तरह से सेकेंडरी विंडो टाइप का ही होता है, लेकिन इसकी लॉजिक जो होती है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होती है, तो इसको हम सबसे लास्ट में यूज कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ आते हैं अपने प्रोग्राम पे वापस और एक फाइनल विंडो क्रिएट कर लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट विंडो, ये मेरा बन गया फाइनल विंडो। परफेक्ट है। अगेन इस पे मैं इस बार फाइनल विंडो पास कर देता हूँ। अब इसमें क्या डिस्प्ले करें ये सोचते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 105 पास किया और एग्जीक्यूट कर देते हैं। अच्छा, ब्रेक पॉइंट अभी आ रहा है,
ठीक है। यहाँ देखिए, मैं सपोज चाहता हूँ कि मेरा कितना रो इसमें आ रहा है उसको मैं डिस्प्ले करूँ फाइनल विंडो के अंदर। तो ऑब्वियसली मेरा मेन विंडो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद मेरा वो फाइनल विंडो एग्जीक्यूट होगा, तो ही हमें पता चल पाएगा कि वो परफेक्टली मेरा लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाकर काउंट नाम का इसकी डेटा को काउंट कर लेंगे और उसको फाइनल विंडो में डिस्प्ले करके देखते हैं कि ये परफेक्टली चल पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ आता हूँ मैं फाइनल विंडो पे, पहले ग्लोबल इंटरफेस में गया और LV काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। टाइप दे दिया इंटीजर और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज मैंने पास कर दी 0। अब मेन विंडो में आते हैं। यहाँ अगर मैं अंदर आऊँ तो यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट आईडी आ रहा है, तो यहीं पे मैं क्या कर लूँगा, क्रिएट करके एक प्रोग्राम लाइन क्रिएट कर लूँगा और यहाँ LV काउंट पास कर देते हैं। यहाँ आउटपुट में भी LV काउंट, तो LV काउंट इज इक्वल टू LV अंडरस्कोर काउंट प्लस 1। परफेक्ट है। अगर मैं एक्टिवेट करूँ तो कोई एरर तो नहीं आ रहा, देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, मेन विंडो पे आए और यहाँ इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट टेक्स्ट कर देते हैं। एज यूजुअल MS ऑफिस खुलने में टाइम वेस्ट करेगा, इसको हटाते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर पे गया, गो टू पे चलते हैं, चेंज एडिटर, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ डेटा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पास कर दिया LV अंडरस्कोर काउंट। सेव हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा, फिर से MS ऑफिस, फॉर्म पेंटर पे चलते हैं। ये रहा मेरा 7th विंडो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं नीचे कर लेता हूँ या ऊपर ही रहने दे, तभी चीज़ें समझ आएंगी कि ये चल पा रहा है कि नहीं। ये जहाँ है वही रहने देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस। ठीक है, फॉर्म पेंटर एक्टिवेट करते हैं, इसको परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अब ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने किया एग्जीक्यूट और यहाँ पास कर दिया 105। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, आउटपुट डिवाइस में मेरा LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। ओहो, ये ब्रेक पॉइंट हटाना भूल गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरा नंबर 3 आ रहा है, यानी ये यहाँ पे जबकि मेरा लॉजिक काउंट हो रहा है। और गौर से देखिए तो विंडो को मैंने क्या कर रहा है, ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन फ्लो लॉजिक मेरा कुछ इस तरह से है कि फाइनल विंडो मेरा सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप विंडो को यहाँ रखें या सबसे लास्ट में भी ला के रखें, वो लास्ट में ही वो विंडो एग्जीक्यूट होगा और डेटा आपका लास्ट में ही क्या होगा, वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इन सारे विंडोज़ का डिफरेंट पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए समझने के लिए। हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ विंडोज़। मेन विंडो मेरा क्या होता है, आपको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे, मेन विंडो का यूज़ कर लेंगे। अगर स्टैटिक डेटा है तो उसके अंदर आप टेम्पलेट बना के क्या कर सकते हैं, अपने सेकेंडरी विंडो का यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा मेरा कॉपीज़ विंडो होता है, जिसका मेन यूज़ क्या है, हमारे पास स्मार्टफोन की कॉपीज़ को काउंट करने के लिए है, जिसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मेरा लास्ट है फाइनल विंडो, भी ये भी मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ फुटर देना है या फिर कुछ ऐसी लॉजिक आप कहीं भी स्मार्टफोन में दिखाना चाहते हैं जो मेरा क्या हो सबसे लास्ट में पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद डेटा आए, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, फाइनल विंडो के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग और देखेंगे स्मार्टफोन में अगले वीडियो में, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।